अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने नंबर्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। तो रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो आज आपको मैं इररेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा कि वो कौन से नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर्स के बारे में उसने बताया जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाएं, तो इररेशनल वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स का जो सिंबल है वो q है और इररेशनल का q डैश है या q बार भी आप इसे बोल सकते हो। तो ऐसे नंबर्स जो कि क्वेश्चन की सूरत में, फ्रैक्शन की सूरत में ना लिखे जाएं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इररेशनल नंबर्स है। जैसे कि उसने इसके बिल्डर नोटेशन में लिखी हुई है q डैश इज इक्वल टू x सच दैट x does not equal to p by q and p of q belongs to integers and q not equal to 0। इसकी कुछ इसने एग्जांपल दी, अंडर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ये पाई का सिंबल है आपके पास, ये एक्सपोनेंशियल का सिंबल है, और ऑल इररेशनल नंबर्स। ठीक हो गया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा आप मार्क कर लीजिए डेफिनेशंस के तौर पे। तो नीचे अब आपके पास और एमसीक्यूज आ रहे हैं। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ द रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर्स। तो कल आप लोगों ने देखा भी था कि हमने रियल नंबर्स के बारे में एक आधी बात पढ़ी भी थी। तो आज उसने बता दिया कि अगर आप रैशनल और इररेशनल नंबर्स इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो आपके पास जो है वो रियल नंबर्स बन जाते हैं और उसको डिनोटेड बाय आर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट किया गया, इररेशनल को क्यू बार से। तो उसने यूनियन का वर्ड यूज किया था, हमने यूनियन का सिंबल लगा दिया, यह आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी हुआ है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें, इकट्ठा कर दें, तो ये आपके पास रियल नंबर्स बन जाएगा। और अगर एक और बात इसने एमसीक्यूज के तौर पे लिखी हुई है, ऊपर रियल नंबर्स की ये डेफिनेशन थी, हेयर क्यू एंड क्यू डैश आर बोथ सबसेट ऑफ आर। और अगर आप इनका इंटरसेक्शन लें तो वो फाई, ये आपके पास फाई का सिंबल है जिसे हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास फाई का सिंबल है जिसे हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। यानी कि इकट्ठा कर दो उन दोनों को तो आपके पास रियल नंबर्स बन जाता है। और अगर आप उसमें से कॉमन वैल्यूज निकालने की कोशिश करें, इंटरसेक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में कि अगर हम दो सेट के इंटरसेक्शन लेना हो तो हम उसमें से कॉमन वैल्यूज लिखते हैं। अब इन दोनों में से तो कॉमन वैल्यूज कुछ है नहीं, इस वजह से एम्प्टी सेट आंसर आएगा जिसको 5 से भी लिखा जाता है। ठीक हो गया, तो इसी चीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए जरा, ये तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपके पास नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था। फिर आपके पास होल नंबर्स आएंगे। ठीक है, फिर आपके पास इंटीजर आएगा जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी और नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी। फिर आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, जबकि इररेशनल आपके पास क्या होता है, वो अलहदा होता है जिसे हम क्यू बार से लिखते हैं। ठीक हो गया, तो इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, और चूंकि ये दोनों अंदर के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ये लेता है ये लेता है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन आपके पास 5 सेट बनता है विच इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक हो गया, तो चलते हैं जरा बुक के ऊपर वापस। तो यहाँ पे आपसे बात कर रहा आगे, ये देखो उसने फिगर बना के शो भी किया हुआ है। ये आपके पास नीचे लिखा हुआ है कि अन सबसेट नेचुरल नंबर जो सबसेट है किसका है, होल नंबर्स का, वो सबसेट है इंटीजर्स का, वो सबसेट है रैशनल नंबर्स का, और वो सबसेट है रियल नंबर्स का। ये सारा आपके पास एमसीक्यूज है। तो अब आगे हम बात करते हैं, ये फर्स्ट ये चारों पॉइंट्स आपके पास एमसीक्यूज के तौर पे हैं। तो Q एंड Q डैश आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग। तो ये आप देख भी सकते हो, ये डिसजॉइंट है, ये दोनों अलग अलग है, ये Q डैश है, ये Q है, तो डिसजॉइंट अलग अलग होगा। तो अब आगे उसने अगला पॉइंट में लिखा हुआ है फॉर ईच पॉइंट नंबर्स P
स्क्वायर रूट p इज एन इर्रेशनल नंबर। तो याद रखिएगा हर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो वो इर्रेशनल होगा। तो अब आपसे आपको याद हो कि हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो प्राइम नंबर्स की वैल्यूज जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, वो स्टार्ट होती हैं 2 से। ठीक है, कुछ बच्चे 1 भी कह रहे होंगे लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। तो 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। ये सारे आपके पास क्या है कि प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, हम प्राइम नंबर्स ये तो मैंने उसको वैल्यूज बता दी हैं कि ये प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन तो प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हो जाए। ठीक है, मैं आपको हर बार बताता हूँ, मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ, जब अगली बार दोबारा क्वेश्चन आया तो मैंने आप लोगों से पूछना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, ये गलत बात है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जो अपने टेबल पर 1 पे चला जाए। देखिए बच्चे, ये आप उसकी एक कंडीशन बता रहे हो या उसकी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हो, असली डेफिनेशन आपके पास ये है कि जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हो। एक तो आपके पास खुद वो नंबर होता है और दूसरा आपके पास 1 होता है जो इस पे वो डिवाइड हो जाता है। तो ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। तो चलते हैं अब आगे बुक की तरफ, उसने आगे और क्या बताया हुआ है। तो हाँ, प्राइम नंबर्स के बारे में बता रहा था। तो तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास 2 आ जाए तो वो एक प्राइम नंबर है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 13 आ जाए वो एक प्राइम नंबर है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास 11 आ जाए, तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन हम चूंकि ये तीनों स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ये तीनों आपके पास इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल है। ठीक हो गया। और ये बात उसने यहाँ पे भी कही थी, अगर बुक के पीछे देखें स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, 3 है, तो ये 2, 3, 5 ये तीनों आपके पास क्या है कि प्राइम नंबर्स हैं। और ये बात उसने यहाँ पे लिख के भी बता दी है कि प्राइम नंबर्स अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर लगा दें तो वो एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है। आगे वो कहता है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इर्रेशनल। तो अगर आपके पास जो वैल्यूज हैं जिनका स्क्वायर ना बनता हो तो वो भी आपके पास इर्रेशनल नहीं आएगा आंसर। तो आगे चलते हैं। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन के बारे में इंशाल्लाह ताला अभी जैसे क्वेश्चन आएगा आपको मैं गाइड करता हूँ क्या है। तो रैशनल नंबर्स के बारे में उसने थोड़ा शॉर्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं उसी को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, अगर आपको याद हो कि ये सारे क्वेश्चंस हैं वो आपने छोटी क्लास के अंदर भी किए थे, जब आप 8th क्लास या 7th क्लास में भी ये आपको एक्सरसाइज मिली होगी। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? द डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2 को 5 से डिवाइड किया तो 0.54 आ गया, 3 को 8 से डिवाइड किया तो 0.375 आ गया। टर्मिनेटिंग वर्ड टर्मिनेट से निकला है, टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। आइए जरा। तो हम बात कर रहे थे किसकी? टर्मिनेटिंग की। ये खूबसूरत सा टर्मिनेटिंग। तो अब हम कुछ वैल्यूज को डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं डिवाइड करता हूँ 20 को डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये तो आप सबको आता है। 20 को आपने अंदर रखा और 2 को आप बाहर रखेंगे। 2 10 दा 20, ये तो आपके पास पूरा पूरा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ठीक हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। मैं और एग्जांपल लेता हूँ आप यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 3,
73 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए अब क्या होगा, आप सबको डिवाइड आता करना आता है, छोटी क्लासेस में हम सीखा हुआ है, वही रूल्स है। तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो सबसे पहले 3 आ रहा है, आप सब बोलिए 2 1 दा 2, 3 में से 2 निकालें आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब ऊपर वाली वैल्यू एक नीचे आ जाएगी 7। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि उस 17 आ जाए या 17 से लेस देन आ जाए, तो 2 9 दा 18 वो बढ़ जाता है, 2 8 दा 16, तो ये आपके पास सही होगा 2 8 दा 16। तो अब आप माइनस करें तो आपके पास रिमाइंडर 1 आ गया। ये वैल्यू भी हम नीचे एक उतार लें 3, तो 2 6 दा 12, 1 आ गया रिमाइंडर। अब पॉइंट लगा दें आप और इधर आ जाएगा आपके पास 0, तो 2 5 दा 10। तो हर पॉइंट लगा के सब कुछ सोल्व हो गया, खत्म हो गया, तो इसका आंसर 18.186.5 ये रुक गया है, टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में उसने एग्जांपल दी थी। एक और वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 53 डिवाइडेड बाय 4। तो आइए ज़रा इसको डिवाइड करते हैं, 53 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 4 पहले डिजिट को पकड़ेंगे, वो 5 है, 4 1 दा 4, 5 में से 4 निकाले 1 आ गया। अब अगली वैल्यू आप नीचे उतार लीजिए 3 को, तो 4 3 दा 12, तो 4 3 दा 12, ये आपके पास ऐसे आ गया। उसके बाद 13 में से 12 माइनस करें, ये 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0, तो 4 2 दा 8, 10 में से 8 माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा, तो 4 5 दा 20, तो ये अभी पूरा पूरा हो गया डिवाइड, पॉइंट में बेशक कहाँ से चला गया, तो इट मीन्स आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 13.24। तो बच्चे आपने देखा होगा कि इसको हमने सबसे पहले एग्जाम्पल को डिवाइड किया तो वो रुक गया, ये भी आपके पास वैल्यू रुक चुकी है और ये वैल्यू भी आपके पास रुक चुकी है, ये टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके पास सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो टर्मिनेटिंग की हैं एग्जाम्पल्स। तो बुक के ऊपर वापस आते हैं, तो उसने ये देखिए एग्जांपल लिखनी है, यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से एग्जांपल लिख लेनी है कि भाई आपके पास पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि लिमिटेड हो, मतलब एक कुछ हद तक जाके वो रुक जाए। ठीक है, टू टर्मिनेट। जबकि रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास क्या होता है, रिकरिंग का मतलब यहाँ पे ये आएगा कि जो कि रिपीट हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रुके ना। अभी तक तो मैंने जितनी भी एग्जांपल की थी वो सब रुक चुके थे। तो आइए मैं एक एग्जांपल और करता हूँ। तो मैं करता हूँ 20 को डिवाइड करता हूँ 3 के साथ, तो हम 20 को अंदर रखते हैं और 3 के साथ डिवाइड करते हैं। 3 6 दा 18, तो माइनस किया 2 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट लगाया 0, 3 6 दा 18, तो माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट की जैसा फिर 0 आ जाएगा, 3 6 दा 18, 2 आ गया, तो पॉइंट की जैसा 0 आ जाएगा, 3 6 दा 18, इसको माइनस किया तो फिर रिमाइंडर 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हर बार रिमाइंडर जो है वो माइनस करने के बाद वैल्यू आपको 6 ही रिटर्न करता जा रहा है, तो इसका आंसर आपके पास 6 6 6 6 6 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 20 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर 6.666, और आगे आप डॉट्स लगा दो, डॉट्स का मतलब कंटिन्यूटी कहते हैं, चलते जा रहे हैं। अब देखो, तो क्या यहाँ पे ये एक 6 वाला डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे यस। तो रिकरिंग का वर्ड हमने बोला था कि आपके पास रिकरिंग ऐसी वैल्यूज हैं जो कि रिपीट होती हैं। ठीक है, ये ले, ठीक हो गया। तो रिकरिंग
एक चीज़ तो आपने रिकरिंग, ये रिपीट हो रही है, और क्या ये रुक रही है एक जगह आगे जाके रुक जाए, जैसे यहाँ पे ये रुक गया था, यहाँ पे ये 4 तक जाके रुक गया, ये 10 पे रुक गया, तो ये तो टर्मिनेट हो चुकी थी, इसलिए हमने इसको टर्मिनेटिंग वर्ड बोला था। अब चूंकि आपके पास ये रुक ही नहीं रहा, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कंटिन्यूटी ये सॉ ऑन चलता ही रहेगा, इसलिए हम इससे नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुकने वाला ना हो। चले, ये चीज़ ऐसे आ गई, तो इनको भी मैं बॉक्स में कर लेता हूँ, और मैं कह देता हूँ कि भाई ये वाली इसकी जो एग्जांपल आएगी, ये ये एग्जांपल आपके पास है, ठीक है। तो बाकी तीनों इसकी एग्जांपल ये है, ये है, और ये है, ठीक हो गया। तो अच्छा, अब इस 6.666 को मैं एक और तरीके से रोक भी सकता हूँ, ठीक है। मतलब एक और तरीके से मैं लिख भी सकता हूँ, वो कैसे? अब चूंकि रिपीट और मेरे पास क्या हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो मैं 6 को एक मरतबा लिख के इसके ऊपर बार लगा देता हूँ, ठीक है। तो 6.6 बार, इस बार का क्या मतलब है? इस बार का मतलब है कि 6 जब वो रिपीट हो रहा है, तो आप चाहे एक बार वो डिजिट लिख के बार लगा दें, या फिर डॉट डॉट्स लगा दें, तो आपके पास एक ही बात है। आप इन दोनों को जिस तरह मर्जी लिख लें, रिप्रेजेंट करने का ये तरीक़ेकार है। तो रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेफिनेशन उसने बोला था कि द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। वो कहता है कि उसमें कुछ डिजिट्स या एक या दो या ज्यादा वो बार बार रिपीट होते जा रहे हों, और वो कभी भी जब वो रुके ना। तो देखो 2 से 9 को साथ डिवाइड करेंगे तो 0.2222 रिपीट होता जा रहा है। 4/11 करोगे तो 0.36363636 रिपीट होते जा रहा है। तो देखो उसने आगे डॉट्स लगाए हुए हैं, डॉट्स लगाना लाजमी है। डॉट्स लगाएंगे इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, डॉट्स आप आगे नहीं लगाएंगे इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये पॉइंट शो नहीं कर रहा, पॉइंट शुरू वाला ही है। ये 3-4 डॉट्स आप लगा देना, देखें आगे यहाँ पे भी नजर आ रहे होंगे आपके। इसका मतलब ये क्या है कि ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक हो गया। तो अब आज का लास्ट काम वो है इरेशनल। तो इरेशनल नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं, मैं दोबारा बताता हूँ, लेकिन आप देखें कि हमारे पास टाइप आ गई टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल। ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं अभी, ठीक है। तो बुक के ऊपर उसने ये रैशनल नंबर ये दिया हुआ है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा है रिकरिंग।